जय जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। हाँ 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 मित्रों, आज की सुबह मैं काफ़ी खुश होके उठा हूँ। तो आज मैं मेरा फेवरेट एक मुल्ला है उसके बारे में, जिसके वंशज आज भी हमारे हिंदुओं के टुकड़े पे पलते हैं। जिसके अभी की अभी की पीढ़ी के जितने भी 5-6 हजार है, उसमें से एक था फिरोज चिश्ती। और एक मैं बात आपको बता दूं कि भाई टिप्स वाले, कैसेट वाले जो थे ना, टिप्स वाले, उन्होंने ऐलान किया है कि हम एक अजमेर फाइल्स के नाम पे पिक्चर बनाएंगे। वहीं अजमेर, सोफिया कॉलेज की वहीं 250 लड़कियां, उन पे बलात्कार, उनका शूटिंग नहीं, उन शूटिंग नहीं था, वो कोडाक कैमरे से उन्होंने फोटो खिंचवाई थी। वो फिर बाद में वायरल कर दी गई और उन्होंने बहुत सारी ने आत्महत्याएं की, उनके माँ बाप ने भी आत्महत्याएं की। वहीं वहीं अभी समझे नहीं समझे? चलो, और एक क्लू देता हूँ। ये हमारे सारे कराची वुड वालों के आंखों का तारा, उनका बिलव्ड गुरु। समझ गए? अब तो समझ जाओ यार। अब वैसे मैंने इसके एपिसोड कर रखे हैं, लेकिन एक बार फिर रिपीट करने में मुझे बड़ा मजा आता है। वैसे अभी एक बात चली तो मैं बता दूं मित्रों कि ये बागेश्वर धाम के हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज है, उनको गाली देने वाले ये लिब्रांडू पत्तलकार है ना, खान मार्केट वाले, वो टेरेसा हो या बाकी ये सूफी मुल्ले हो, इनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलते, एक शब्द नहीं निकालेंगे। वैसे अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, जहां हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, एक कोई शर्मा नामक दिल्ली का पत्तलकार था भाई साहब, उसकी पैंट जो गीली की है, ये जो शर्मा है, ये अपने बरखा बानू के मोजो चैनल का रिपोर्टर था। मजा आ गया भाई, सबके सामने जो शर्मा की पोल खोली है बाबा ने, कान पकड़ने पे मजबूर कर दिया भाई साहब। अच्छा, सिर्फ कान नहीं पकड़वाए, माफी भी मांगने को मजबूर किया। यूट्यूब पे है, देखो, बहुत मजा आएगा आपको। तो अब ख्वातीनो हजरात, मेरा फेवरेट जादू का बादशाह, जिसने 5,000 जादू के प्रयोग किए, पूरी संसार का सबसे बड़ा सूफी, और आज इसका एक चाटुकार लेखक का मैं नाम बताऊंगा जिसने देवनागरी में उर्दू लिखा है। नाम है, पुस्तक का नाम है सुल्तानुल औलिया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। भाई भाई, ठहरो ठहरो ठहरो, पूरा नाम तो लेने दो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। मुसन्निफ है, कौन है? हकीम मोइनुद्दीन खान नक्शबंदी हाशमी रसा। पेजे पेशे लफ्ज है भाई साहब, पीर मोहम्मद अली हाशमी। ये पीर मोहम्मद अली हाशमी दिखता है, ध्यान से सुनो अब। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदार कोर को क्या आए नजर, क्या देखे। ओहो, मैं तो नहीं समझा, आप समझ जाओ तो समझ जाओ। आंख वाला तेरे जुबान का तमाशा देखे, दीदार कौन को क्या आए नजर, क्या देखे। बकौल कैसे, बकौल कैसे, जमी अजमेर की क्यों कर ना हो सद्र, जमी अजमेर की
क्यों कर न हो सद्र आसमां रफाअत के जलवे फरमा है यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। भाई जबरदस्त लेखक दिख रहा है ये उर्दू वाला। तो इस पुस्तक में लेखक ने ऐसी भाई साहब महान महान बहुत महान संग्रहणीय जादुई कथाएं लिखी हैं। तो पहले तो हमारे ये लेखक को मैं बधाई देता हूँ कि भाई इतनी सुंदर और रसीली पुस्तक तुमने लिखी है। हाँ, तो भाई साहब ये गरीबों का नवाज है। अब गरीबों का नवाज क्या होता है मुझे नहीं मालूम। चलो इसकी कोई कुछ नई जादू मैं बताता हूँ। वैसे जो मैंने पहले 2-3 एपिसोड में नहीं बताई है। वैसे 5,000 है, यहीं हमारे 100 एपिसोड खत्म होंगे सुनते सुनते। लेकिन ज़्यादा भी बोर होता है तो जाते जाते 1-2-4 सुनाता हूँ। जादू नंबर 1। अब हमारे ये दीन इलाही का जो पैगंबर था अकबर, उसको हुई भाई साहब पुत्र की लालसा। यानी ये हमारे इस दीन इलाही के पैगंबर के हरम में 5,000 तो ठूस ठूस के भरी हुई थी, ऊपर से 40 बीवियां थी। भाई साहब कोई प्रेग्नेंट थी नहीं क्या? अरे किसी ना किसी को तो करते। अच्छा, उसको हो गई लड़के की इच्छा, तो उस लालसा में किसी ने कहा तो ये मज़ार पे आया, लेकिन बहुत नाखुशी से आया। बिकॉज ये भी तो भाई दीन इलाही का पैगंबर है। ये पैगंबर होने के बाद में ये मुल्ले के पास क्यों जाए भाई? ये खुद पैगंबर है। चल, बाद में हमारे ठरकी को बच्चा हुआ तो खुशी से फिर बार बार यहाँ पे आया और कुछ पैसे भी दिए। बहुत थोड़े दिए लेकिन कुछ पैसे दिए। अब ये बात हो गई तो ये फैल गई कि भाई हमारे दिल्ली का बादशाह ठरकी, उसको मज़ार में आने के बाद लड़का हुआ तो हमारे गरीब का औहदा बढ़ा। जादूगार गरीब ऐसा ना हो के महान संत धर्मनिरपेक्षता, ये पता नहीं क्या होती है लेकिन है वो धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बन गया। गंगा जमुना तहजीब की साक्षात मूर्ति बन गया। वैसे वो निजामुद्दीन वलीउल्लाह, हमारा वो हाजी दरगाह वाला श्रीनगर का हमदनी, हमारा वली और औरंगिया भी शायद छोटी छोटी मूर्तियां हैं, है ना। लेकिन ये भाई साहब हमारा गरीब गंगा जमुना तहजीब की साक्षात मूर्ति बन गया। भाई पूरी दुनिया से मोमिन अजमेर आने के लिए टूट पड़े ना पड़े, हमारा हिंदू अजमेर जाके मंदिर से पहले जरूर गरीब नवाज के मजार पर जाएगा, जहां काफिर की दुआ कबूल ही नहीं होती। और ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, मुझे खुद को बता दिया है। अजमेर में मैं एक रिक्शा वाले का भी एपिसोड है, उसमें पूरा अजमेर का पूरा दिन का मैंने ब्यौरा दिया है। आप पढ़ो, बहुत मजा आएगा आपको। यानी ये सारे सूफी पुस्तकों में, कुरानों में जो लिखा है कि भाई हम तो शैतान हैं, तो शैतान की तो दुआ कैसे कबूल होगी भाई? प्रार्थना कैसे कबूल होगी? कुछ समझे मेरे मासूम भोले प्यारे हिंदू भाई और बहनों? समझ जाओ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये गरीब नवाज भाई, मुझे एक प्रार्थना है गरीब नवाज से, क्योंकि आज कोई पॉइंट ही नहीं है। आज मैं बस गरीब नवाज, मैं बोला कि चलो आज मैं पॉडकास्ट कर ही लेता हूँ। तो मेरी भाई साहब आपके समक्ष गरीब नवाज से मेरी प्रार्थना है कि मुझ पर बिल्कुल भी कोई दुआ ना मांगे मेरे लिए।
मुझ पर 1,00,000 लानतें भेज दो, मुझे गरम तेल में तल दो, ना जहन्नुम में ढकेल दो। एक डॉक्टर P.N. करीज नामक लेखक का एक पुस्तक है भाई साहब, द श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। मेरी प्रार्थना है कि सबको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये गरीब अपने अनंत चमत्कार और वैसे चमत्कारिक कहानियों से ही मशहूर है, जादुई प्रयोग से मशहूर है। इसको ये मोमिन के नबी का वंशज बताते हैं। ये ध्यान में रखो ये बात। और ये नबी के वंशज जो है, उसके घर में हिरात के करीब एक चिश्त नामक एक गांव है कोई, उस गांव में ये पैदा हुआ। लेकिन हमारा जो हकीम है उसने अपनी पुस्तक सुल्तानुल औलिया में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया है। उसने ये गांव का रेफरेंस भी निकाला है शाह उल आलील के कोट पर। युनकिबुल हकीब और मसलिकुस सालिकिन आईने तसव्वुफ। इस पुस्तक में भाई ये हबीब ने 4 खलीफा के नाम दिए हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाह अन्हु, दूसरा है इमाम हुसैन रज़ियल्लाह अन्हु, तीसरा है ख्वाजा कमील बिन जियाद, और चौथा है ख्वाजा हसन बसरी। लगता है ये ख्वाजा हसन ये चिश्ती का पूर्वज है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस सामने गरीब को उस्मान हरवानी ने सूफी बनाया। अब एक पुस्तक है सीयर अल अख्ताब के अनुसार इसके भारत में आने से पहले इस्लाम भारत में स्थापित हो चुका था। गरीब ने अपने तर्क और विद्वत्ता से भारत में प्राचीन काल से चले आ रहे कुफ्र और शिर्क के अंधेरे को नष्ट किया। लेकिन भाई मैंने पढ़ी है, तो कुरान तो कहता है कि आखिरी नबी आने के बाद ये जाहिलियत अंधकार का खात्मा हुआ। तो भाई सही कौन है? हाँ, गरीब आने के बाद हुआ या नबी आने के बाद हुआ, या शायद दोनों के आने के बाद वो फिर बाकी दुनिया में उसने किया और हिंदुस्तान में इसने किया, पता नहीं। क्योंकि इस गरीब को इस पुस्तक में नबी अल हिंद भी कहा गया है। नबी अल हिंद, देखो ये कुरान का कितना बड़ा अपमान है। खुद अल्लाह कहता है कि ये आखिरी नबी है। और ये पुस्तक में लिखा है कि हमारा गरीब नवाज नबी अल हिंद है। हाँ, अब समझा मैं कि हमारे मूल्य टीवी पे भी क्यों भोगते हैं और आज वो MBS को भी गाली देने से क्यों नहीं टकरा। MBS को भी साले गाली देते हैं। सऊदी का जहाँ जहाँ इस्लाम पैदा हुआ उस MBS को भी ये लोग गाली देते हैं टीवी पे। हमारा वो अभी वो उलेमा काउंसिल हुआ था, उसमें बड़ा वाला चाचा मदनी चिल्ला रहा था, आदमी का पहला पांव हिंदुस्तान में ही पड़ा, फिर वो 90 फीट का होने के वजह से आसमान से गिरे पत्थर को लेके जम मार के सऊदी पहुंचा। उसका वो भांजा भी है, उसने भी वो उलेमा काउंसिल में भाषण दिया था। उसने क्या कहा था? इस्लाम ही दुनिया का सबसे पहला मजहब है। मित्रों, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ बस। ये देवबंदी का बॉस क्या क्या बोलता है जरा ध्यान से वो सुनो। हमारा गरीब तकरीबन 70 साल तक जीवित रहा। जिस पर उसकी दया दृष्टि पड़ी वहां तुरंत अल्लाह के सामीप्य पा गया।
मेरे सभी सम्मानित आदरणीय परम आदरणीय मजार प्रेमी हिंदुओं, इस वाक्य का गर्भितार्थ आप समझे कि नहीं? क्या लिखा है वो पुस्तक में? हमारे गरीब नवाज का की दृष्टि, दया दृष्टि जिस पे पड़ी, वह तुरंत अल्लाह का सामीप्य पा गया। आज दूसरा, हर रोज अपना गरीब जब भी कुरान पढ़ा करता था तो एक अदृश्य सी आवाज आती थी। अब वो आवाज अरबी में आती थी, फारसी में आती थी, हिंदी में आती थी, वो मुझे पता नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। वैसे हम सबको मालूम है कि कुरान अरबी में ही नाजिल हुआ था, तो ये आवाज जो थी वो इधर फारसी होगी या अरबी में आवाज आती होगी। लेकिन आवाज क्या आती थी? मोइद्दीन, तेरा पठन स्वीकार है। वैसे हमारे गरीब का और एक स्किल था, तो वह सोना बनाना भी जानता था। हाँ, अब आलू से बनाता था या कुछ फूक मार के बनाता था या किसी भी चीज पे थूक के बनाता था, वो नहीं लिखा है, लेकिन सोना बनाता था। अरे वो याद है मित्रों, वो आसाम का एक मुल्ला सांसद है, देखा है आपने? आपने कहीं, हाँ, सांसद में या आसाम के इलेक्शन के टाइम देखा होगा। वो साला, उसको जो भी मिलने खड़ा होता है, वो जिससे भी मिलता है उसके हाथ पे थूकता है भाई। मैंने खुद 2-4 वीडियो में देखा है। पता नहीं ये हर एक सामने वाले के हाथ पे ये मूल्य थूकते क्यों है? अगर किसी को मालूम है तो भाई व्हाट्सएप पे मुझे भेज दो, मेरा ज्ञानवर्धन कर दो कि ये मूल्य थूकते क्यों है। पता नहीं। चलो, हमारे गरीब के यहाँ लंगर भी चलता था जहाँ सबको फ्री खाना ये लोग बांटते थे। अब पाकशाला में कर्मचारी तो थे, है ना? कर्मचारी के किसी के पास पैसा अगर कम हो गया तो वो धन मांगने जब गरीब के पास जाते थे तो गरीब अपनी नमाज की दरी का एक कोना बस खोलता था। सुन लो, गरीब अपनी नमाज की दरी का बस एक कोना उठाता था, अंदर भाई साहब अकूट धनराशि, ले ले बेटा, जितनी चाहिए उतनी ले ले। कुछ मेरे प्यारे मजार प्रेमी हिंदू भाई बहनों, कुछ समझे कि अकूट धनराशि किसकी थी? तुर्कस्तान से ले आया था, अरब से ले आया था, विश्व के किसी यूरोप या ऑस्ट्रेलिया से ले, कहां से मिली थी इतनी अकूट धनराशि? चलो आगे बढ़ते। हमारा गरीब जब हज पे गया तो वहां काबा से भी एक आवाज आई। अरे बाप रे, मोइद्दीन को बुलाओ। हमारा गरीब फिर दौड़ता 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 दरवाजे के पास आ गया। हक्का बक्का रह गया। प्रत्यक्ष नबी पैगंबर उसके सामने थे और वो बात कर रहे थे। नबी ने कहा, मोइद्दीन, तुम मेरे मजहब के सार हो, तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, वहां अजमेर है, वहां मेरा एक वंशज जिहाद करने पहले गया हुआ था, वो शहीद हो चुका है। अब वो स्थान काफिरों के हाथ में है। तुम्हारे चरण अजमेर में पड़ते ही एक बार फिर से इस्लाम वहां प्रतिष्ठा पाएगा। काफिर हिंदू अल्लाह के क्रोध के भाजन बनेंगे। चलो, हमारा गरीब फिर अजमेर आ गया। अजमेर आकर बोला, अल्लाह तेरी जीत हो, मैंने अपने भ्राता के संपत्ति पर एक बार फिर अधिकार पा लिया है। गरीब जहां पहुंचा, वो मैंने पूरी डिटेल बताई है, कहाँ पहुंचा। मंदिर था, पीछे आना सागर तालाब था, आना सागर के
तट पर देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर थे, पीछे टीला था। तो हमारा गरीब वो वहीं तट पर रेत में डेरे डाल के बैठा हुआ था। फिर बाद में वहीं उसने गौ माता को काटा, झगड़ा हुआ। अब भाई मुझे तो इसकी बात समझ में आती है। भाई भूख लगी थी, कोई सहकार्य करने के लिए तैयार नहीं था गांव का, तो और अल्लाह भी नहीं सुन रहा था। भाई पेट नहीं भर रहा था तो क्या करे, तो भूखे पेट क्या करता, गौ माता को काट दिया। और उसके बाद वो ऊपर गया, सब वो अपने पिथौरा जी के घोड़े थे वो बैठ गए। फिर ये टीले के ऊपर गया, टीले के ऊपर अल्लाह का नाम लिया, कलमा पढ़ा। वो वो तो पुराने पॉडकास्ट पे पूरी डिटेल स्टोरी मैंने सुनाई है। तो आखिर में वो फिर ख्वातनो हजरात, हमारे गरीब ने बड़े ना खुशी से सारे मंदिर और वो मुख्य मंदिर तोड़ दिया। ये सब मैं भाई लोग मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ। पुस्तक का नाम है सीयर अल अख्ताब। वो सीयर में जो लिखा है वही मैं बता रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं। भाई हमारे वीर प्रतापी प्यारे दयालु पिथौरा जी, उनकी भी कहानी है। लेकिन भाई साहब ये कुछ नई कहानी है, ये मैं कुछ नई कहानी बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन कल वंदे मातरम।